स्वागत है, सभी का स्वागत है। मैं श्याम गुप्ता। आज हम उन्नाव आदि गुरु वैदिक सेवा संस्थान में गृह आश्रम है और यहाँ भक्त बहुत ही बड़ी तादाद संख्या में उपस्थित है गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए। आइए हम भक्तों से बातचीत करते हैं कि आप कई साल से जुड़ी है यहाँ भक्त। आइए हम आपको भक्तों से मुलाकात करें। आदि गुरु वैदिक सेवा संस्थान में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज प्रशांत प्रभु महाराज जी के गृह आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्त बड़ी दूर दूर से गुरु पूर्णिमा में गुरु जी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर गुरु जी से गुरु दीक्षा ग्रहण की और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा में महाराज जी के गृह आश्रम में भक्तों की अपार भीड़, ऐसी भीड़ बहुत ही कम और चमत्कारी स्थान पर देखी जाती है। भक्तों ने अपने गुरु महाराज के दर्शन किए और भंडारे का प्रसाद चखा। जब स्वागत जिंदगी मीडिया टीम प्रशांत प्रभु महाराज जी के गृह आश्रम में पहुंची तो वहां पर हजारों भक्तगणों ने गुरु जी की महिमा का वर्णन किया। भक्तों का कहना है कि हजारों तो कम कहा जा रहा है और उससे भी अधिक लोगों की समस्या और परेशानियां गुरु महाराज जी ने दूर की है। भक्तों के बयान कैमरे में कैद कर लिए गए हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आए तो हजारों लोग हैं। सतेंद्र सिंह बच्चा भैया, हरिप्रसाद साहू, निशीत निगम, धीरज सिंह, विपिन साहू, देवी प्रसाद साहू, मैचलेश शिक्षण संस्थान, महिला मंडल गुड़िया चौहान, वंदना सिंह, श्रीमती संतोष साहू, शीतला साहू, प्रज्ञा दुबे, हजारों भक्तगण गुरु जी के गृह आश्रम में उपस्थित रहे। अपने भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा का महत्व है और ये अद्भुत है। गुरु परंपरा से जो दीक्षा लेकर के आज महोत्सव को मनाते हैं, इसका आनंद उठाते हैं, उनको सदगत की प्राप्ति होती है। और हमारे भारत राष्ट्र में गुरु परंपरा का सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व है, इसलिए इसकी विशेष पर्वों में चर्चा की है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भावना से आज अपने शिष्य लोग अपने गुरुओं से मिलते हैं और गुरु भी अपने शिष्यों से इसी प्रकार इस त्योहार को मनाते हैं और अपने सभी शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं कि उनके जीवन में खुशियां आए, कोई कष्ट ना हो, कल्याण ही कल्याण हो और हमेशा सुखी रहे। बोलो चंद्रमौली भगवान की। बताइए, गुरु जी आप मिलने आइए जी, तो आपको क्या लाभ हुआ गुरु से मिल करके? हमारे घर में 35 साल से पोता नहीं हुए थे। गुरु जी ने आशीर्वाद हमको दिया, अगले साल हमारे घर में पोता हो गया। बस ये हमको लाभ मिला। जो भी है यहाँ से दूर हुई है, आइए हम माता जी से पूछते हैं। दूर हुई माता जी बताइए, आप गुरु जी से आप जुड़ी हैं, गुरु आदि वैदिक गुरु सेवा संस्थान से, गुरु प्रशांत प्रभु महाराज जी से, तो आप कब से जुड़ी हैं? 18 साल हो गए इनको और बहुत आराम मिली है। कहाँ से हैं आप? खजान सिंह इंटर कॉलेज के पास है घर। आप कहाँ से हैं? करमपुर से। आप प्रशांत प्रभु महाराज जी से जुड़ी हैं? आज पहली बार आए हैं। आज आप प्रशांत प्रभु महाराज जी से जुड़े हैं, तो इस बारे में जानकारी दीजिए। मैं इनके जन्म से जुड़ा हूँ, बचपन से ही मैंने इनको पढ़ाया। आज इन्होंने हमको इतना बड़ा सम्मान दिया है और हमें इस बात से गर्व है कि इतने महान पुरुष बन करके हमारे सामने उभर रहे हैं और मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि हमेशा इनकी इसी प्रकार से ख्यात निरंतर बढ़ती रहे और इनके शिष्यों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे, यही मेरी शुभकामना है। हर हर महादेव। आज हम गुरु जी से मिलने आए हैं। गुरु जी खुद बताएंगे। गुरु नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सदगुरु प्रसाद शुक्ला है। हम गवर्नमेंट कॉलेज के रिटायर्ड टीचर्स हैं। इनके गुरु जी भी हैं महाराज जी के। महाराज जी ने जो ध्यान और ज्ञान की बातें बताई वो समाज, राष्ट्र, देश के लिए आवश्यक है। सद्भावनाएं जो होती हैं वो परिवार को जोड़ती हैं, समाज को जोड़ती हैं, आपस में देश को खत्म करती हैं। जो सद्भावनाएं होती हैं काम करने की, उठने की, जिन परिवारों में सद्भावनाओं से भोजन बनता है उनके परिवार के लोगों में कलह नहीं होती, अशांत। ये महाराज जी के आज प्रवचन के द्वारा उन्होंने सुनाया कि संसार में सद्भावना यदि आप चाहते हैं तो आप परिवार को जोड़ना चाहते हैं तो आप सद्भावनाएं रखिए।
सद्भावनाओं से ही समाज, घर, परिवार जुड़ता है। धन्यवाद। आज आदि गुरु वैदिक सेवा संस्थान में हमारी लखनऊ से आए रंजना बहन जी महाराज की बहुत दूर दूर तक जाती कथा सुनने के लिए, उन्होंने आज दीक्षा लिए आए। उनसे हम बात करते हैं कि प्रशांत प्रभु जी के बारे में कि वो कब से जुड़े हैं। हम महाराज जी से 3 वर्षों से जुड़े हैं। हमारे लखनऊ में महाराज जी की प्रथम शिवपुराण कथा हुई थी, उसी समय से जुड़ी। इनका प्रभाव, इनका जो भाषा शैली, कथा का जो नम्र था, वो हमको बहुत ठीक समझ में आया। दूसरी कथा में महाराज जी हमारे निवास पर रुके। हमारा निवास, हमने अभी पहले बताया कि नया मकान बनाया था और बड़ी अशांति रहती थी, बल्कि पूजा पाठ सब कुछ कराया था। लेकिन महाराज जी के श्री चरण जब घर में पहुंचे हैं तो हमारे घर की शांति इतनी अच्छी हो गई, इतना हम मतलब शांति में रहने लगे। तब से हमें अनुभव हुआ कि वाकई में कोई दिव्य शक्ति हमारे घर पे आई हुई है। और तभी से हम महाराज जी के श्री चरणों में आकर के आज हमने गुरु दक्षिणा भी उनसे ली है। बल्कि हमने गुरु किया था बहुत पहले, लेकिन उनका कभी दर्शन नहीं हुआ और हमको लगता वो हमारी यात्रा अधूरी थी। आज वो यात्रा हमारी पूरी हुई है और महाराज जी के उन्होंने हमको बहन माना था, लेकिन आज अपना शिष्य भी